हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो पे इस चैनल पे बेसिकली मैं कुछ 3 साल बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि चलो इस चैनल को भी एक्टिव करते हैं। इस पे वो वीडियोज़ आया करेंगी रॉ फॉर्म में, जिन पे हम मेन चैनल पे वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन ऑब्वियसली एक ओपिनियन या रिएक्शन दिया जा सकता है, तो हम उसको एक रॉ फॉर्म में यहाँ पे अपलोड किया करेंगे। और मेरे साथ आप भी वीडियोज़ देख लेना और साथ ही साथ मैं भी देख लूँगा। अच्छा, रिसेंटली जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, बेसिकली तलहा रिव्यूज़ के एक्सपोज होने के बाद से ये सारे मसले चल रहे हैं कि 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें एक ग्रुप है तलहा रिव्यूज़ और वकास अहमद, ये बेसिकली एक फॉरेक्स ट्रेडर है, और दूसरी तरफ जी आ जाते हैं बाइनरी ट्रेडर जो हैं, इसका हुरैरा गॉड और दूसरा डिफ़ॉल्ट एक्सटी या वटेवर जो भी ये लोग हैं। अच्छा, इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, तो देखते हैं कि इसकी क्या साइड ऑफ स्टोरी है, इसका क्या ओपिनियन है। इसने भी कल वीडियो अपलोड की है, ठीक है, और एक और वीडियो डिफ़ॉल्ट की तरफ से भी अपलोड हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या है। पिछले 1.5 साल से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ समझाते हुए आ रहा हूँ कि इन बाइनरी ट्रेडर से बचें। ये सारे के सारे चोर हैं, ये आप लोगों को लूटते हैं, और इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितनी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की। आप देखें, आप लोगों के सामने मुझे गालियाँ पड़ी, आप लोगों के सामने मेरे सारे के सारे अकाउंट्स डिसेबल हुए। मेरा टिकटॉक का 2 लाख फॉलोवर वाला अकाउंट गया, फेसबुक का मेरा अकाउंट गया, इंस्टाग्राम के इस टाइम पे मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है मेरे पास बात करने के लिए, और जहाँ पे आप मुझे सुन। अच्छा, ये जो इसके अकाउंट डिसेबल होते हैं ना, ये इसकी अपनी वजह से होते हैं। ये बेसिकली, ये वैसे तो ट्रेडर है, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के अलावा ये सब करता है। इसको ट्रेडिंग आती है, मैंने इसके रिजल्ट्स वगैरह देखे हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में या काम करने में ये ट्रेडिंग के अलावा सब करता है। ये हर किसी को एक्सपोज करता है, ये हर किसी की मसले में टांग अड़ाएगा, हर किसी को पिंच करेगा, लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं करेगा। मतलब ये कंटेंट क्रिएशन में ट्रेडिंग नहीं दिखाएगा कि ये ट्रेड क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, या इसके स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस है। उसके अलावा ये सब करेगा, तो इसलिए फिर इसके अकाउंट पे रिपोर्टिंग होती है, जिसकी वजह से इसके अकाउंट बैन हो जाते हैं। सुन रहे हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर जाके मैंने बैठ के बात की, मैंने सबको पैसे दिए और मैंने कहा अपना प्लेटफॉर्म दो, और सिर्फ आप लोगों को गाइड किया कि बाइनरी ट्रेडिंग सारी की सारी बेटिंग है, यहाँ पे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। नहीं, वो तो ये बात है ना कि पॉडकास्ट करने से फेम भी आता है, एक पहचान भी बनती है, ठीक है। वो इसने जो भी बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में बात की, लेकिन मेन जो पर्पस इसका है ना, इसको अब तक जो मैंने नोटिस किया है ना, एनालाइज़ किया है, ठीक है, इसको ट्रेडिंग आती है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मैंने इसके पे आउट्स वगैरह देखे हैं, वेरीफाई किए हैं, ट्रेडिंग इसको आती है, ठीक है, ये ट्रेडर है, और उस साइड से मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में ये बंदा इंतहाई उतावला, व्यूज़ का भूखा, ठीक है, उस तरह का ये बंदा है। ये कहता है कि बस मेरे से बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा ट्रेडर कोई नहीं है, और लाइमलाइट जो रहे, सारा फोकस ट्रेडिंग कम्युनिटी का या लोगों का सिर्फ मेरे पे रहे, मुझे अप्रिशिएट किया जाए कि मेरे से बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। इसका टोटली फोकस ये रहता है अपनी इमेज को बिल्ड करने पे, ठीक है। इसने पॉडकास्ट की, मुझे पता चल जाता है ना उस पॉडकास्ट से कि वो पेड है या आपको एज ए गेस्ट बुलाया हुआ है, क्योंकि आगे जो होस्ट होता है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा होता है, इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है। तो इसकी जितने भी पॉडकास्ट हैं वो पेड हैं, जैसे उसने पे किया ये बताने के लिए कि ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर इन पाकिस्तान, जस्ट बस उसका मकसद यही था। बाकी उसमें डिस्कशन होती हैं, ठीक है, बाइनरी को लेके, जो भी ट्रेडिंग को लेके, लेकिन मेन जो पर्पस अभी तक नज़र आया ना, वो यही है। सकता, और मैंने आपको प्रॉपर दलाइल दिए। आज भी मैं आपको दलाइल के साथ, सबूत के साथ एक गॉड को एक्सपोज करके बताऊंगा। सबसे पहली बात, अच्छा, ये कुछ तीसरी बार इसको एक्सपोज कर रहे हैं, दूसरी बार एक्सपोज कर रहे हैं। इसकी हर दूसरे दिन वीडियोस होती है कि इसने फलां को एक्सपोज कर दिया। यार ठीक है, आपका एक ओपिनियन था ना, आपका बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में एक ओपिनियन है, आपने अपना ओपिनियन रख दिया, बस जाने दो ना आप उसको। आपने बात कर दी, लोगों ने जिन्होंने देखना होगा देख लिया, लेकिन ये उसको इतना घसीटेगा जब तक उस पर कोई मिलियन व्यूज़ नहीं आएंगे ना, ये उसको घसीटता ही रहेगा। मैं हुरैरा को पहले भी एक्सपोज कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने सबूतों के साथ, दलाइल के साथ उसको एक्सपोज किया था। मैंने बताया था कि ये आप लोगों को लूटता है, और उसके ऊपर ठीक है ना, हो गया। और बाकी जहाँ तक हुरैरा की बात है, वो उसको मैं ट्रेडर कंसिडर भी नहीं करता, ठीक है। उसका वाकई काम थोड़ा दूसरे तरीके का है, लूटने वाला ही है, लेकिन ठीक है, आपने एक ओपिनियन दे दिया। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सही है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियोज़ बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। अब मेरा जो भी ओपिनियन है आप पे या किसी भी बंदे पे मैं दे दूँगा, उसके बाद मेरी जान छूट गई। मैंने ये नहीं करना कि बस मैं अब अगली वीडियो भी वकास अहमद पे बनाऊँ, उससे अगली वीडियो भी वकास अहमद बनाऊँ। जब तक वकास अहमद मुझे रिस्पॉन्स ना कर दे, या जब तक मेरी वीडियो पे कोई मिलियन व्यूज़ ना आ जाएँ,
मैं वकास अहमद के पीछे ही पड़ रहा हूँ। इस तरह का काम घटिया होता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस बनी और इस टाइम पे एक नैरेटिव मार्केट के अंदर आया हुआ है और वो नैरेटिव आया तला रिव्यूज की वजह से। सबसे पहले तला रिव्यूज के केस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तला रिव्यू का केस टोटल इतना था कि वो लोगों को एक्सपोज करता था, उसके बाद जितने भी लोगों को उसने एक्सपोज किया वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उसके बाद उसकी निजी वीडियो जो है इंटरनेट पे लाई गई और लोगों को बताया गया कि एक्सपोजर गॉट एक्सपोज। और उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो वीडियोस बनाई वो हुरैरा गॉट नहीं बनाई और उसने क्या कहा कि भाई वो एक्सपोज हो चुका है, वो लोगों को कोशिश भेजता है और वो स्कैम करता है, ये करता है, वो करता है। यहाँ तक तो सारी बात ठीक थी, लेकिन जो नैरेटिव रन किया गया ना उस नैरेटिव के अंदर एक चीज गलत थी और वो नैरेटिव क्या था कि तला के साथ जो ज्यादती हुई है वो उसके दोस्त रजा ने की है और जो हुरैरा है उसके साथ भी ज्यादती हुई है और उसके दोस्तों ने की है। और मजे की बात हुरैरा ने ये बात सिर्फ खुद नहीं की बल्कि उसने एक यूट्यूबर को फंड भी किया और उस यूट्यूबर से भी ये काम करवाया और यही बातें बुलवाई और उसके बाद उसने वैसे किसी को पता है कि ये किस यूट्यूबर के बारे में बात हो रही है जिसको फंड किया गया? पर मेरे ऊपर रिएक्ट किया कि देखो तुमने ज्यादा किया, हुरैरा के केस में ऐसा नहीं था, तब तो तुम नहीं कहते एनसीसीआई के पास जाए तो वहां पे केस सॉल्व होता, तब तो तुम वहीं पे जज भी बने हुए थे, तब तुमने कहा था कि यार ये देखो इसका दोस्त है एक्सपोज कर रहा है तो ठीक है। भाई पहली बात आप समझे गौर से, तला के साथ जो किया उसके दोस्त ने किया, वो उसका एम्प्लॉय था। जो हुरैरा के साथ हुआ वो उसका दोस्त नहीं था, वो उसका इन्वेस्टर था। ये तरीका उस तरह है ना, जब याद है वो हमने करोड़ पे डाले थे, फिर तूने करोड़ दिए थे, फिर हमारा वो लॉस हो गया था, फिर हमने सारा मिलके एक एक करके फिर चीजें जमा पूंजी की थी हम लोगों ने। अब आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, एक चीज आपको वैसे ये कोई फजूल बकवास ही है कि वो उसके इन्वेस्टर था, वो उसका दोस्त था। ये चाहे तला का दोस्त है चाहे ये हुरैरा का दोस्त है, ये आपस में दोस्त ही थे, ठीक है। वो चाहे पहले शुरू में इन्वेस्टर हो लेकिन बाद में ये दोस्त बन गए थे आपस में, ठीक है। तो जब दो दोस्त आपस में साथ काम करते हैं ना तो दोनों के पास एक दूसरे का कट्टा छट्टा होता है, ठीक है। एक दूसरे के फ्लॉज होते हैं, जो भी उन्होंने साथ काम किया होता है, चैट्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं। तो जब फिर इनकी लड़ाई होती है तो ये जी उसको एक्सपोज के नाम पे जी निकालने लग जाते हैं, जैसे इस तला रिव्यूज़ के साथ हुआ है, जो कि बहुत सैड चीज़ है कि उसके दोस्त ने उसकी वीडियोस लीक की हैं। और इसी तरह ये हुरैरा का था, इसके साथ इसका दोस्त काम कर रहा था। पहले आप काम करते हैं अच्छे से, जब आपका काम चलता नहीं है फिर आप कहते हैं एक्सपोज हो गया तो ये हो गया वो हो गया। तो ये इनकी दोस्ती की, मतलब दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए ना तो वो दुश्मन बन जाते हैं। वो बात है ना कि दोस्ती में जो दोस्त होता है आप उसकी दुश्मनी से डरो, इनका वही सीन है। आपको समझ आई कि ये समद वगैरह जो थे वो उसके इन्वेस्टर थे। जो हुरैरा था इसने उनको प्लान पेश किया कि भाईजान आप आ जाओ, करोड़ पे लगाओ, ठीक है, करोड़ पे मैं लगाता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लोगों को घेरूंगा और उसके बाद क्या होगा कि भाई जो प्रॉफिट होगा 50-50 होगा। अब इनका नैरेटिव तो इधर ही खत्म हो गया कि वो हुरैरा के दोस्त है। वो हुरैरा के दोस्त कभी नहीं थे, वो इन्वेस्टर थे। भाईजान जिसने आपके साथ 1 करोड़ पे लगाया वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका इन्वेस्टर होता है और 50% का पार्टनर है वो। लेकिन तला के केस में क्या था कि वो उसका एम्प्लॉय था, वो कहीं से उसका इन्वेस्टर नहीं था, वो उसका कहीं से पार्टनर नहीं था, वो जस्ट एम्प्लॉय नहीं था, इसका दोस्त था। इन्होंने इकट्ठे काम स्टार्ट किया। इन एम्प्लॉय के पास फ़ोन्स होते हैं, मतलब तला के फ़ोन्स उसके पास थे, उसकी आईडी कार्ड, उसकी गाड़ी छाड़ी सारा उसके पास। एम्प्लॉयज़ के पास गाड़ियाँ होती हैं। एम्प्लॉय था। अब आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक चीज एक्सपोज कर दी कि एक बंदा एक इन्वेस्टर ऐड करता है और उसे कहता है कि 1 करोड़ का दो, मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाऊंगा और ये फलां फ्लैक्स मारूंगा, दुबई जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद मैं लोगों को अपने एफिलिएट लिंक से कॉन्टैक्ट ज्वाइन कराऊंगा, यानी कि बाइनरी प्लेटफॉर्म, और फिर उसके बाद जो भी पैसे आएंगे 50-50 होंगे। दैट मींस कि एक्चुअली ही इज नॉट अ ट्रेडर। दैट मींस कि उसके पास कोई भी स्किल नहीं, उसके पास सिर्फ एक स्किल है कि लोगों को बेवकूफ बना सकता है। दैट्स इट। यही उसके पास सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा स्किल है। और ये करता कैसे है? कभी दैट्स ट्रू। अगर ये हुरैरा की बात कर रहा है, ये बात हकीकत है कि हुरैरा के पास कोई भी ट्रेडिंग स्किल नहीं है। मैंने उसका चार्ट देखा, वो LUX एल्गो का एक इंडिकेटर लगा के बैठा होता है जिस पे वो ट्रेड करता है। मतलब जो बाकी ट्रेडर हैं वो तो सारे पागल के बच्चे हैं जो इतनी सारी टर्म्स सीख के बैठे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करते हैं 100 ट्रेड्स पे। और भाई एक इंडिकेटर पे ही काम करना है तो फिर क्या ज़रूरत है इतना कुछ पढ़ने की। वो LUX एल्गो का एक SMC का इंडिकेटर है और उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स निकल आते हैं। वो भाई साहब वो डेड ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आती है तो डाउन की ट्रेड लगवा लेते हैं और ब्लू वाले पे आती है तो आपकी ट्रेड लगा देते हैं। इसको ट्रेडिंग नहीं कहते। वो बिल्लियों को ले आएगा अपनी वीडियोस के अंदर सिंपैथी गेन करने के लिए, कभी वो कुत्तों को ले आएगा, कभी वो अपनी मदर को ले आएगा, कभी वो पता नहीं क्या कर देगा। आप देखें, ही इज जस्ट अटेंशन सीकर। और मीडिया की जुबान में जिसके पास अटेंशन होती है वही विनर होता है। इसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं कि लोगों को आप बेवकूफ बनाते जाएं कि भाई बेशक आप ट्रेडर नहीं है, आप फिर भी बोलेंगे देखें मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, मैंने पता नहीं क्या कर दिया। और सिर्फ ये आपको लूटने के सारे हथकंडे होते हैं। अब यहाँ तक सारी बात ठीक थी, मान लेते हैं जी मैंने हुरैरा की साइड नहीं ली, मान लेते हैं जी उसने मुझे आगे पर्सनली गालियां दी थी तो तब मैंने सारा काम किया। अब उसी का दोस्त जो उसका पार्टनर था 50-50 का, उसने आगे उसको एक्सपोज कर दिया। और देखें हुरैरा क्या कहता है, अपडेट तो दे दो यार मुझे भाई, मैं ग्रुप में स्टार्ट किया हुआ है भाई, अपडेट तो दे दो यार, मैं खुद से फॉरेक्स नहीं कर सकता ना भाई। अच्छा, ये बेसिकली उस सिनेरियो की बात हो रही है कि रिसेंटली हुरैरा का एक दोस्त, पार्टनर कह लो या ट्रेडर कह लो, इंडियन कोई लड़का था जो इसके साथ ट्रेड करता था, बेसिकली जो इसको सिग्नल देता था, तो उसने ही इसको एक्सपोज किया हुरैरा को
कि ये जो भी काम करता है ये सारा फेक है और दैट इट। मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। खैर तुम लोग ना बताओ यार। अब सबसे पहली बात, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो ये जो मेन वीडियो है ये लक्ष्मण ने डिलीट कर दिया है, और उसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने इस वीडियो के अंदर बताया था कि भाई मार्केटिंग अकाउंट होता है, हुरैरा को मार्केटिंग अकाउंट मिला है और उससे वो जितना भी पे आउट है वो शो करवा सकता है। और कल उसने अपनी कम्युनिटी में आई थिंक सो $30-32,000 का मार्केटिंग अकाउंट से पे आउट भी शो करवाया, मतलब कि उसने ब्रूटली हुरैरा को एक्सपोज किया कि भाई जान ये बंदा इस तरह से कर। अब मैं आपको बताऊं तो लक्ष्मण भी दूध का दूल्हा नहीं है। लक्ष्मण कैसे दूध का दूल्हा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे पहली बात, जब तक 50-50 था तो लक्ष्मण भाई ठीक थे, लेकिन जैसे ही साउद ने उसके साथ हैंकी पैंकी की और कहा कि नहीं ऐसा ही होता है भाई, जब तक खा रहे हैं तो तब तक ठीक है, जब तक कोई लड़ाई नहीं हुई या किसी परसेंटेज पे दोस्तों के बीच में बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये बात भी सच है, जब भी दोस्तों के बीच में बिजनेस होता है, पैसों की बात आती है तो वहाँ हमेशा 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद फूट हमेशा पड़ती है, पैसों को लेके ही पड़ती है। नहीं 90 उसका होगा, 10 तेरा होगा, काम करना है तो जा। भाई इतना मैंने उसको कन्विंस कर दिया था कि तुझे 20 मिल जाए, लेकिन अब मैं उसको ये बोलूंगा तो 10 है, ठीक है? 90 उसका होगा, 10 तेरा होगा। भाई जो बात है बस फाइनल डील डन है। काम करना है तो कर, नहीं करना तो खैर कोई मसला नहीं। अब लक्ष्मण साहब को मसला ये हुआ कि देखो जी काम मैं करता हूँ, इसको सिग्नल मैं देता हूँ, सारे बैकएंड मैं संभाल रहा हूँ, फेम ये लेके जा रहा है, ऊपर से 90% ये लेके जाएगा, तो मेरा क्या काम है? तो फिर मैं क्या करूँ? चलो जी एक्सपोज कर देता हूँ। इस तरह से उसने इसको एक्सपोज कर दिया, हालांकि वो भी तकरीबन 1.5 साल से या 2 साल से जो भी ऐसे ही है था इसके साथ ही काम कर रहा था। अब ये था अभी का केस जो कि हुरैरा को एक्सपोज किया गया। अब किसी के जहन में भी अगर बात आती है ना कि हुरैरा ट्रेडर है या कोई लिजिट बंदा है, तो मैं कहता हूँ आपके लानत है। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, समझते हैं कि समद और हुरैरा भाई फुल फ्रस्ट्रेटेड है। का मसला क्या हुआ। मसला पता क्या हुआ था? हुआ ये था कि समद और हुरैरा डर के भाग चुके थे क्योंकि एनसीसीआई का क्रैकडाउन हो रहा था और उसने पॉडकास्ट के अंदर एक्सेप्ट किया। एनसीसीआई का केस हुआ तो आप क्यों अंडरग्राउंड हुए? आप अंडरग्राउंड हो गए किधर गए और वो अंडरग्राउंड हुआ? मैं आप अंडरग्राउंड क्यों हुए? अंडरग्राउंड किसने हमें डराया किया तो तुम्हारे खिलाफ भी आएंगे। अच्छा तुम्हारे खिलाफ, आपके खिलाफ क्यों आएंगे? बात मुझे नहीं पता था बस। जब वो डर के भाग गया तो हुरैरा ने कोई 2 करोड़ रुपए किसी को दिए रिश्वत और उसके बाद अपना नाम उधर से निकलवाया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, समद को कहता है कि भाई तू 5 या 10 करोड़ रुपए दे तो तुझे भी मैं निकलवाऊंगा। उसको वो बेवकूफ बना रहा था, जहां पे उसको कहता है कि भाई तेरा नाम भी एनसीसीआई में आ गया। अब उसके अंदर थोड़ी सी अकल थी, उसने कहा यार मेरा नाम कैसे एनसीसीआई में आ सकता है, मैं तो नहीं प्रमोट कर रहा था। तो उसने पहली दफा हुरैरा की रिकॉर्डिंग की और वही एक एक्चुअल उसके पास रिकॉर्डिंग थी जहां से वो सारा एक्सपोज हुआ। हालांकि उसने मुझे इनबॉक्स में भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे पास इसके सारे अकाउंट्स की एक्सेस थी, इंस्टाग्राम के, और जितनी भी ये गंदे काम करता था मेरे पास सारी चीजों के प्रूफ होते। लेकिन हम नस्ली लोग हैं, हम ये काम नहीं करते और ये सारे के सारे अल्फाज हैं समझ के। वो ये तो वो रज़ा वाली बातें हैं कि मेरे पास पूरे ऑफिस की रिकॉर्डिंग है जो भी तला गंदे काम करता था। अल्लाह की तरफ से मेरे साथ ऐसी कोई करनी होगी कि इसने वो पूरे 8 इसका इस सारे माजरे का खुलासा ये है कि अपने दोस्तों से बच के रहे। 9-10 महीने का मजमूआ जो है ना वो मेरे उस रिकॉर्डिंग में बोल दिया था। तो वो बड़ा अल्लाह ने मेरे लिए आसानी वाले मामला किया और वो अल्लाह ने मेरे जेब में डाला कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसकी तेवर बता आपको भी बड़ा काम। तो बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो वही बता रहा है कि मैंने ये क्या हो गया। समद ने कभी भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन जब इसने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की समद को कि भाई आप 5 करोड़ रुपए दो और अपनी जान छुड़ाओ। अब ये ब्लैकमेलिंग की थी क्योंकि उस बेचारे ने 2 करोड़ रुपए दे चुका था, अब इसके पास भी पैसे नहीं थे, खाली हुआ था, और उसके बाद इसने एक्सेप्ट किया कि फिर हम कोर्स भेज देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे नाम पे कुछ नहीं है, मेरे नाम पे एफआईआर सब कुछ क्लियर हो गई है और वो मैंने डील करवा के गई है। ये 2 करोड़ में मेरी डील हुई थी पहले। 6-7 करोड़ रुपए मैं तुम्हारी डील करवाता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 6-7 करोड़ रुपए है ही नहीं। मैंने कहा तेरे पास है तो तू दे दे। नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि समझ भी दूध का दूल्हा नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, ये सारी सवाल मैंने उससे किए थे बिहाइंड द सीन्स। मैंने उसको बोला कि भाई जान आप इसके साथ थे क्यों, आपको नहीं पता था कि हराम है? कहते हैं कि हमें खुदा की कसम ट्रेडिंग का नहीं पता था, हमें बस पता था यार ट्रेडिंग कुछ होती है। अब इस बात को मैं रिलेट करूंगा, मतलब 1 करोड़ पे उठा के दे दिए, लेकिन पता नहीं था कि ट्रेडिंग क्या होती है, ये नहीं पता था कि वो 1 करोड़ लगने कहाँ पे हैं। बकचोदियाँ सारी है। और बात से आपको याद होगा कि पिछली पॉडकास्ट के अंदर एक बात डिस्कस हुई थी जिसके अंदर एक इन्वेस्टर था जो कि हुरैरा के पास आया था, उसने कहा था कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, और वो जज का बेटा था और वो मेरा इस टाइम पे दोस्त है। जब मेरी इंटरेस्टिंगली उससे बात हुई, मैंने कहा कि भाई आपको पता नहीं था कि वो स्कैमर है, आप उससे 5 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे थे? कहते जी हमारे सामने तो वो ट्रेडर था, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब जीते हैं ना, सोशल मीडिया में क्या जो दिखता है वो बिकता है। वो भी बेवकूफ बन के ऐसे ही समझ भी बेवकूफ बना, तो इसलिए मैंने उसकी लॉजिक मान ली थी कि भाई हाँ ठीक है आपको नहीं पता था। कहते जब हमें पता चला, जब एनसीसीआई का क्रैकडाउन हुआ, तो हम इतनी दलदल में फंसे हुए थे, हम क्या करते कि हमारे अपने पैसे फंसे हुए थे, हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, अपने पैसे बर्बाद कर दिए, हम चाहते थे कोई सेफ एग्जिट हो जाए, और उसके लिए हम फिर आपके पास आए क्योंकि ये हमारी फैमिली को बीच में घसीट के लाया, हमारी फैमिली को इंटरनेट पे लेके आए, इसने अपनी स्टोरीज पे हमारे घर वालों की तस्वीरें लगाई, और उसके बाद इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे इमेच्योर हैं। उन्होंने क्या किया कि इनके घर वालों के जो आईडीज थी उनके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके गालियां दी, तो इधर से उनकी ईगो हिट हुई कि यार क्या हो रहा है, हम तो इज्जतदार लोग हैं, ठीक है समझते हैं कि हमने कीचड़ के अंदर नहीं घुसना, लेकिन ये क्या, ये तो हमारे सर पे चढ़ रहा है। इसकी वजह से वो लोग आए थे इसको एक्सपोज करने, और उसके बाद इसने केस भी तो किया था ना कि भाई उसने 60 करोड़ के पता नहीं 30 करोड़ का दरख्वास्त खारिज होगी, उसके बाद बात नहीं हुई। तो बात यह है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ स्कैमर है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, सिंपैथी लेता है। जब आप देखेंगे ना इसके व्यूज कम हो रहे हैं, ये कोई ना कोई सिंपैथी का स्टंट मारेगा, अपनी मदर ले आएगा, बिल्लियां ले आएगा, कुत्ते ले आएगा, पुरानी कोई रील ट्रांजिशन वाली लगा देगा जहां पे ये पता नहीं वो स्वीपर था, पता नहीं नालियां साफ करता था, उसके बाद एकदम से ट्रेडर बन गया। तो इस तरह की हरकतें ये करता रहता है। और फिर थोड़ी सी बात करते हैं इसकी तरबियत पे। तरबियत तो इस बंदे को है ही नहीं, हर जगह पे गालियां दे रहा होता है, लिटरली मेरी तस्वीरें लगा के मां बहन की गालियां, इनबॉक्स में आके गालियां। अब बात ये है कि मैं इसके खिलाफ ना कोई लीगल एक्शन भी नहीं लेना चाहता। देखिए बात सिंपल सी इतनी है, जब आपके पावर होती है ना तो पावर का आपको गलत इस्तेमाल। मैं इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं वीडियोस बना के
एक्शन लूँगा। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक किसी बंदे के साथ लड़ रहे थे और क्या हुआ कि लड़ते लड़ते वो नीचे गिरा, उसने थूक फेंक दिया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने उसको मारा नहीं। उसने पूछा कि भैया आपने क्यों नहीं मारा? तो उन्होंने कहा कि अगर आप मैं तुझे मारता तो अपनी पर्सनल ग्रज में मारता। तो अपने पर्सनल ग्रज में कोई ऐसे काम नहीं करना चाहिए। यही हमारे बड़ों ने सिखाया है, यही हम सीखते हुए हैं और यही हमारी प्रिंसिपल्स हैं। तो इसलिए मैं कभी भी इस तरह का कोई अटैक नहीं करता। तो वो सोशल मीडिया पे ही गालियां देता रहता है, उसका जवाब मैं ऐसी वीडियोस विद सबूत आपके पास लेके आता हूं और बना के आपको दिखाता हूं कि ये रियलिटी है। और ये रियलिटी यहां पे खत्म नहीं होती है। तो हुरैरा एक कैरेक्टर है। मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये जितने भी बाइनरी ट्रेडर्स थे, ये जितने भी गाड़ियों में फ्लैक्स मारते हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये सारे के सारे जो है ना, मैं इनको क्या बोलूं, इतने बड़े स्कैमर्स हैं कि अल्लाह माफ करे। और उसके बाद बहुत सारे सिस्टम्स और क्रिएट हो रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि नदीम नानी वाला साहब को एकदम से ऊपर से इल्हाम हुआ कि वो भी ट्रेडिंग के अंदर आगे, उसके साथ जो उसका ये नानी वाले को बाकी इल्हाम होता है। कोई भी चीज़ ट्रेडिंग पे चल रही होगी, ई कॉमर्स हो गई, ट्रेडिंग हो गई, उसको बाकी इल्हाम हो जाता है कि ये चीज़ तो मुझे इट वाज प्रॉमिस्ड टू मी 3000 ईयर्स एगो। उसका वो सीन है कि यार ये ट्रेडिंग अब चल रही है, ये तो मुझे आती है, मैं तो पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने उसकी एक क्लिप देखी थी, वो कह रहा था कि जी मैं तो शुरू ही ई कॉमर्स से हुआ था। वो ई कॉमर्स अनस अली के साथ उसका सीन चल रहा था। तो उसकी यही बात थी कि भाई मैं तो शुरू से करता ई कॉमर्स हूँ, मेरे तो स्टोर हैं। हालांकि उसे कख नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या होती है, इनको कख नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होती है। नानी वाला तो बिल्कुल इस चीज़ में बेसिक है, उसको सोशल मीडिया का भी यूज़ अब कर के आया होगा, लेकिन कुछ इसमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक चिट्टा बंदा होता है, वो उसका वो सीन है। पता नहीं दोस्त पहले बाइनरी ट्रेडिंग करता था, वो फॉरेक्स के अंदर आ रहा है। तो एक अलग किस्म की जो है ना तूफान बदतमीजी इंटरनेट पे आ गई है। यकीन करें खुदा की कसम, एक बंदा भी ट्रेडर नहीं बन सकेगा। ये जो इंटरनेट के अंदर गंद बला हो रहा है ना, पता नहीं फलां कोई टिकटॉकर होती है वो ट्रेडर बन जाती है, फलां टिकटॉकर ट्रेडर बन जाता है, वो डिफॉल्ट साहब भी हैं वो भी ट्रेडर बने हुए हैं। पता नहीं कितने ही लोग ट्रेडर बन के इस सिर्फ और सिर्फ क्या है एफिलिएट सिस्टम, बैकएंड पे एफिलिएट्स लाएंगे एंड ये आपको गाइड करेंगे। तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, 5 मिनट मेरे सामने इनको बिठाएं, अगर ना एक्सपोज किया ना, मेरा नाम, मैं कहता हूँ इंटरनेट पे सारे चैनल डिलीट करके जाऊंगा। ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं, ये आप लोगों को सिर्फ पैसों की खातिर लूटते हैं। और इनका इस टाइम पे सबसे बड़ा जो हेड है ना, वो नदीम नानी वाला है। नदीम नानी वाला क्यों है मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि जब तला को एक्सपोज किया गया तो सारे के सारे मीडिया किसके कंट्रोल में था? नदीम नानी वाला के, रजा के कंट्रोल में नहीं था। वो नदीम नानी वाला के पास गया, नदीम नानी वाला ने ही हुरैरा को बोला कि तू अपनी कम्युनिटी में वीडियो डाल। सबसे पहले हुरैरा की कम्युनिटी में वो जो तला की एक्सपोज की वीडियो थी वो आई, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरे इंटरनेट पे फ्लड होगी। तो ये क्या हो रहा है? फैन पेजेस किसके? रजब भट्ट के, नदीम नानी वाला के। क्यों? ये समझ आ रही है आपको स्टोरी? और उसके बाद नदीम नानी वाला साहब जी वीडियो बनाते हैं, जी मैं इस बंदे को एक्सपोज करूंगा, 25,000 के कोर्स बेचता है, 2 डॉलर की मिनटों के पता नहीं क्या ब्ला 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 बात कर रहा था। अभी तक एक्सपोज वीडियो नहीं आई, मैं वेट कर रहा था। मैंने तो सीधा उनको चैलेंज किया इनबॉक्स के अंदर भी कि आप एक काम करें, आप बहुत बड़े अपने आप को कुछ समझते हैं, आप कुछ भी, आपकी कोई भी स्किल आप उठा लें, ई कॉमर्स को उठा लें, अमेजोन को उठा लें, मोबिलिटी और ये अकॉर्डिंग के अलावा कुछ भी उठा लें, तो आप मेरे सामने बैठ के बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो तो मैं इंटरनेट पर सारे चैनल डिलीट कर दूंगा और मैं सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग मेरी फील्ड है। ये तो सिर्फ ईगो है कि मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वेरीफाइड हिस्ट्री, पिछले 10 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरी हिस्ट्री है ना, खुदा की कसम किसी का बाप भी ना वहाँ पे मार्केटिंग अकाउंट के सोच भी नहीं सकता लेने को, छोड़े आप। FTMO एक ऐसी रिप्यूटेबल कंपनी है जिसने आज तक मैंने नहीं देखा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो एफिलिएट नहीं देते, तो मार्केटिंग अकाउंट तो दूर की बात है। ये दैट्स ट्रू, इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, मैंने देखी है। FTMO के पे आउट्स मैंने देखे हैं, प्रोफार्म के पे आउट्स देखे हैं। ये यहाँ तक इसकी हकीकत है और इसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो ये अच्छी बात है कि आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, लेकिन बंदा अपनी वैल्यू भी पहचानता है ना कि एक बंदा एक बहुत अच्छा ट्रेडर है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा बहुत अच्छा ट्रेडर है, उसकी एक ट्रेडिंग हिस्ट्री है अच्छे से, तो वो अपने काम को फोकस करता है, वो अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करता है, रेदर देन कि वो आके टिकटॉक्स पे और यूट्यूब पे ये सारी बकचोदियाँ और फजूल की हरकतें करता रहा। ये चीज़ें इसको सूट नहीं करती, सीधी सी बात है। ये चीज़ें ये जो कर रहा है इसको सूट नहीं करती, और ये इतना डेस्परेट है व्यूज़ के लिए और अटेंशन के लिए। ये कहता है बस मैं लाइमलाइट में रहूँ, मुझे व्यूज़ पढ़ें और पूरी कम्युनिटी में मेरा नाम हो कि वकास अहमद कुछ चीज़ है। जबकि ऐसा नहीं होता। आप अपना नाम बनाते हो अपने काम से, आप अपना काम करो, आप जो भी कर रहे हो, आपके जो भी सिग्नल ग्रुप हैं उस पर काम करो, अपने स्टूडेंट्स पे काम करो। कल को आपके स्टूडेंट्स आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपका नाम ऑब्वियसली बन जाएगा। ये एक्सएनएस, ये सारे फुदू शुदू ये ब्रोकर होते हैं, ये सारे के सारे ये काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनेट की दुनिया में जो बीफ क्रिएट हो रहा है ये कैसे क्रिएट हो रहा है और इसकी आउटपुट्स क्या है और उसके बाद आपको बेचा क्या जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि क्या सीन है। अच्छा, बड़ी वो भाई फिर अगली वीडियो में बनाएंगे। अच्छा ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में एक और वीडियो आई है, एक यूट्यूबर इंस्टाग्रामर ट्रेडर की, ठीक है, डिफ़ॉल्ट की, कि इसने जिक्र किया कि वो भी आजकल ट्रेडिंग में घुसा हुआ है, तो उसका भी रिस्पॉन्स आया। लेट्स सी, देख लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये वीडियो मेरे सामने आई थी, इसका थंबनेल मेरे पास आया था, तो फिर मैंने पहले देखा कि ये किस मुद्दे पे बात हो रही है, तो फिर उसकी जाके वीडियो देखी है। एक बंदे से मैं उंगली कर ही नहीं रहा, वो अपनी वीडियो में जब सारों का नाम ले रहा है तो बीच में मेरा नाम ले। अच्छा, अगर कोई इसको नहीं जानता या जो नए लोग हैं उसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसको जानता नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट एक्सटी वही बंदा है इससे, क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आजकल शायद आपको नज़र ना आता हो। ये जो वॉइस चेंजर यूज़ करके एक ग्रीन सा फिल्टर लगा के जिसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, ये वो बंदा है।
लेके भी कह रहा है कि ये भी स्कैमर है, नया नया है। सबसे पहले एक क्लिप देखो आप लोग, उसके बाद अगली बात ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं। ये आप लोगों को सिर्फ पैसों की खातिर लूटते हैं। पता नहीं फलां कोई टिकटॉकर होती है वो ट्रेडर बन जाती है, फलां टिकटॉकर ट्रेडर बन जाता है, वो डिफॉल्ट साहब भी हैं वो भी ट्रेडर बने हुए हैं। चलो हम तो जी हैं स्कैमर्स, ठीक है, हमें तो ट्रेडिंग आती नहीं है। आपके भाईजान यहाँ पे मैं सबसे पहले ये मैसेजेस पढ़ता हूँ, स्टेप बाय स्टेप विद प्रूफ्स लेके चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस मॉर्निंग आई केम अक्रॉस, मैं उर्दू में कर देता हूँ सबके लिए ईजी हो जाएगा। ये भाई बता रहे हैं कि जी मैं आपके पास आपकी मैंने वीडियोस देखी, ठीक है, उसके बाद मैंने आपकी प्रोफाइल एक्सप्लोर की, तब मुझे पता चला कि आप एक ट्रेडर हो। एक वीक पहले मैं वकास अहमद जो है ये गेम ऑफ फॉरेक्स वाला, इसकी टीम को मैंने 5,000 रुपीज़ पे किए थे सिग्नल ग्रुप के लिए। वेंसडे को मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स ले सका, जिनमें से एक ब्रेक इवन थी। नेक्स्ट डे विच वाज थर्सडे, यानी कि थर्सडे को इन भाई के 5 सीधे सीधे एसएल हिट हो गए। दैट सिंगल डे 8 एसएल हिट। फिर अगले दिन जी फ्राइडे को इन भाई ने बताया कि एक एसएल हिट हुआ, एक ब्रेक इवन पे क्लोज हुई और एक का टीपी हिट हो गया। वैसे उम्मीद थी नहीं टीपी की, लेकिन चलो हो गया गलती से। येस्टरडे ओनली 2 ट्रेड्स, बोथ एसएल हिट। अब ये इन भाई ने मंडे का बताया, टुडे अगेन 5 स्ट्रेट एसएल हिट। और ऐसा नहीं कि भाई शॉपर फाड़ रहे हैं, विद प्रूफ भेजा हुआ भी है। और मैंने इससे पूछा कि यार अगर ये वकास के पास सारों के एसएल हिट हो रहे हैं और हर सिग्नल पे एसएल हिट हो रहा है, तो लोग इसकी इंस्टाग्राम की वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पे भी इसको बोल क्यों नहीं रहे कि भाई तू लोगों का लॉस करवा रहा है। तो इन भाई ने आगे से बताया कि सर कमेंट्स ही ऑफ है, 10 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ये इनका कमेंट पढ़ो जी। ये आपकी उधर कमेंट आया हुआ है, BSD के आज तक मैंने इसकी ट्रेड हिस्ट्री नहीं देखी, दोबारा एसएल हिट। सर आप हर बार बाय का ही क्यों सोचते हैं, जबकि हमने जो कोर्स में पढ़ा था वो मार्केट उसके मुताबिक तो सेल में ही है। ये भाई ने जो आपको सिखाया ना वो खुद भी उसके खिलाफ है, क्योंकि ज़ाहिर आती तो है नहीं। मेहरबानी करें मुझे मेरे पैसे रिटर्न करें या फिर कोर्स दें। ये उस बंदे ने जिसने मुझे प्रूफ। अच्छा, बाय द वे वकास अहमद की जो इंस्टाग्राम में कमेंट्स हैं वो तो ओपन है, कमेंट्स बंद नहीं है। मैंने कहा देख लूँ, वेरीफाई कर लूँ कि उस बंदे ने कहा ना कि कमेंट्स बंद हैं, तो ये कमेंट्स ओपन है, कमेंट्स हो रहे हैं हर रील के ऊपर। भेजे थे, उसने बताया कि जी आज हमारी 3 ट्रेड्स थी, 2 लॉस में और एक ब्रेक इवन हो गई है, यानी टीपी का कुछ ही नहीं बनी। ये हमारे साथ लड़का होता है, मेरा दोस्त है ना। अच्छा, ये जो कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, इनका मतलब मैं इनको क्या ही बोलूँ, इनमें से सारी कम्युनिटी के लोग तो नहीं। जब आप एक कम्युनिटी रन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग होते हैं जिनको समझ नहीं लग रही होती ट्रेड की ना, जिनको समझ नहीं आ रही होती कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। बाय द वे मैं वकास अहमद के ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी रियलिटी क्या है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो इस लिहाज से कि मुझे मैसेज आए हुए हैं, मतलब ये डिफ़ॉल्ट जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे इसके बारे में मैसेज आए हुए हैं कि हमने इसका ग्रुप ज्वाइन किया और हमारा लॉस हुआ, ठीक है, कुछ टाइम पहले आया। तो तब मुझे पता चला है कि इनका भी एक व्हाट्सएप सिग्नल ग्रुप है, वट जो भी। तो ये जो कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, इनमें से 100 में से 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं लग रही होती कि ट्रेड पिक कैसे करनी है, सिग्नल कैसे पिक करना है। और जब वो लॉस करते हैं तो फिर वो किसी और क्रिएटर को जाके ये चीज़ें दिखाते हैं कि देखो हमारा लॉस हो गया। लेकिन इसके केस में थोड़ी सी चीज़ें इस तरह डिफरेंट हैं कि उसने स्क्रीनशॉट कुछ दिए हुए हैं। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बंदे की कम्युनिटी में होते हैं और वहाँ से निकल के फिर दूसरी क्रिएटर को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि देखो हमारा इसने लॉस करवा दिया। अभी उसके साथ काम कर रहे हैं, वो इसके अंडर काम करता था, इसकी सारी टीम मैनेजमेंट सारी वही संभाल रहा था। इस हरामी का एक उस्ताद था साजिद अहमद के नाम से, वो अभी भी फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे आता होगा, मैंने देखा होगा। अब वो एक जेन्युइन ट्रेडर है ना, उसने एटॉमिक एनर्जी से जॉब छोड़ के ट्रेडिंग शुरू की है। तो ये हरामी उसका जो है ना स्टूडेंट था, और उसने सारा पैसा शैसा इस पर लगाया हुआ था, इसको दुबई भेजा हुआ था, इसके नाम पर गाड़ियाँ शाड़ियाँ ली हुई थी। वो बस एंड पे इसने जो है ना उसको डिच कराया, उसको गांड दिखाई, उसके साथ लड़ाई शड़ाई की है और सारा कुछ मर के बैठ। इसके साथ जितने लड़के काम करते थे वो तकरीबन सारे छोड़ गए, इसको 3 लड़का इसके पास काम करता था, उसने तो हमारे साथ अपना शुरू कर लिया। उसके अलावा इसके अंदर जो काम करते थे वो भी छोड़ दिया। इसमें ऐसी कोई एक्सपोज वाली बात नहीं है। ये लोगों को पता है कि वकास अहमद एक लॉयल बंदा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। ये बंदा किसी के साथ लॉयल नहीं है। और ये जिस बंदे की बात हो रही है वकास अहमद के टीचर की, मैं उसको जानता हूँ और फेसबुक पे वो अपना ग्रुप रन करता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। तो वो इसका मेंटोर था और उसी से ही इसने ट्रेडिंग सीखी है। और जब इसने अपनी पहली या दूसरी गाड़ी ली थी GLI और प्रॉपर एक पोस्ट लगाई थी कि भाई थैंक्स टू फलां जो भी इसका मेंटोर है कि आपकी वजह से मैंने ये सब किया, तो ऑब्वियसली उसको अप्रिशिएट किया, उसका मेंटोर था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये वकास अहमद उसी पे ही रील्स बना रहा था, वीडियो बना रहा था, यानी कि अपने टीचर पे ही वीडियो बना रहा था कि ये बेवकूफ़ है और इनको शर्म आनी चाहिए। बेसिकली इनका एक प्रॉ फर्म का इशू था, वो एक कंपनी को प्रमोट कर रहा था, उस कंपनी की इसके साथ नहीं बनी या उसने इसको पे आउट नहीं दिए, ये किसी और कंपनी के साथ काम कर रहा था। तो भाई ने उठ के अपने टीचर पे ही वीडियो बना दी कि ये वो चीज़ है कि देखो कंपनीज़ के वटेवर जो भी इशू इंटरनेट पे सामने आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अंदर का मुझे नहीं पता कि इनके आपस में क्या मसले थे, लेकिन एक स्टूडेंट को एट द एंड जो भी मसला हो, एक स्टूडेंट को अपने टीचर्स का लिहाज लाजमी करना चाहिए। काम करता है, नाम मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा क्योंकि आप सामने पढ़ सकते हो, उसने लिखा हुआ कि यार उसका नाम ना मेंशन करिए क्योंकि अभी भी इन लोगों का उससे कॉन्टैक्ट है। वो किसकी बात हो रही है मैं नहीं बताऊंगा। अब बात यहाँ पे ये आती है, आपको मैं इसी का ये कोड भी आपको सुना दूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरा ख्याल है $500 का कोर्स भेजना शुरू किया था
और वो कोर्स फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 25,000 रुपये पे आ गया था। ज़ाहिर है क्योंकि बिक तो नहीं रहा था। आपने इन भाई को हमेशा एक चीज़ कहते हुए सुना होगा। पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं, मेरी ट्रेड हिस्ट्री भी पड़ी हुई है, मेरी ट्रेड हिस्ट्री सारों ने देखी भी है, किसी ने नहीं भी अगर देखी भी होगी फर्स्ट करो। 2022 से तो मुझे देख रहे हो ना, ये जो ये बोल रहे हैं ना भाई साहब के जी ये सारे नए नए ट्रेडर्स 1 मिनट रुपये 2022 से तो आप मुझे देख रहे होगे, ठीक है, लाइव बैठ के ट्रेड करते थे। भाई जान आपको मैंने कभी लाइव मैंने अच्छा इनको डिफ़ॉल्ट भाई को, इनसे मेरा कांटेक्ट 2-3 दफ़ा हुआ है, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैंने इन्हें 2022 से कोई ट्रेड करते हुए नहीं देखा। ठीक है, ये ट्रेडिंग में तब आए हैं जब इनका पुराना इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ है। उनसे पहले ये लाइक रील्स वगैरह और रोस्टिंग वगैरह में थे। शुरू में ये मीम्स बनाते थे, जहाँ से मैंने इनको 1-2 दफ़ा देखा था। जब मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे तब ये मीम्स बनाते थे, और फिर उसके बाद ये वो ग्रीन फिल्टर वाला जो वायरल ट्रेंड आया ये उसमें आया। फिर इनका इंस्टाग्राम जो मेन 7 लाख फॉलोअर्स वाला था वो सस्पेंड हुआ है, तो तब उसके बाद मैंने इनकी ट्रेडिंग देखी है। उससे पहले मुझे नहीं पता कि ये कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्या, लेकिन ये इंटरनेट पे तब इस चीज़ को इन्होंने कभी रिवील नहीं किया। इनका अगर ये देख लो यूट्यूब चैनल, तो ये भी कोई 8 मंथ पहले से ये ट्रेडिंग की वीडियोज़ आना शुरू हुई हैं। उससे पहले वही रोस्टिंग वाला सीन चल रहा था, और लाइव भी ऐसी कोई ट्रेडिंग नहीं है। तो ये 2022 वाली ट्रेडिंग वाली बात तो समझ नहीं आती। हाँ, अभी भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ 1-2 सालों से। बैठ के ट्रेड करते भी नहीं देखा। आपने कमेंट्स क्यों ऑफ किए हुए? आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कोई भी स्कैम या फ्रॉड या इस टाइप का कमेंट क्यों नहीं कोई कर पाता? अब आप मुझे सारे ना एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फर्ज करो मेरे पास एक दर्जी है, ठीक है, क्या तो क्योंकि ये भी दर्जी इसलिए मैं इसकी दर्जी की एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज करो मेरे पास एक दर्जी है, वो आके मुझे कहे जी मेरे से कपड़े सिलाई करवाओ क्योंकि देखो मेरे कपड़े कितने अच्छे से ले हुए हैं, ठीक है, मैं उससे कपड़े सिलाई करवा लूँ, और जब मैं कपड़े पहनूँ तो उसमें सुराख हुए में हूँ, ठीक है, उसके कपड़े मैंने बोल डालने हैं कि उसके कपड़े कितने अच्छे से ले हुए थे। अच्छा, बेसिकली ये एग्जांपल दे रहा है कि वकास अहमद खुद तो एक ट्रेडर है, लेकिन उसके ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस यूँ होते हैं। देखो, जो भी दर्जी या वटेवर जो भी ट्रेडर होगा ना, वो स्टॉप लॉस हो जाते हैं, ट्रेडिंग में होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन में 5-5 स्टॉप लॉस। अगर एक दिन में 5-10 स्टॉप लॉस होते हैं तो ये ट्रेडर पे क्वेश्चन मार्क बनता है कि भाई तुम किस चीज़ के ट्रेडर हो, कि तुम्हें मार्केट की डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा, कि तुम मतलब एक दफ़ा गलती होती है ना, एक दफ़ा आपका सेटअप फेल होता है, 2 दफ़ा होता है। अब मैंने आज ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड किया, यहाँ पर ये सेटअप फेल हो गया, ठीक है, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया है, ये तकरीबन $10 का एसएल हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ट्रेड पिक किए तो ये अभी तक चल रही है, और ये उम्मीद है कि टीपी भी हिट कर जाएगी। तो 1-2 दफ़ा एक दिन में 1 एसएल होता है, 2 एसएल होते हैं, लेकिन 5-10 एसएल तो ये वाकई एक क्वेश्चन मार्क होता है उस बंदे पे जो ट्रेडिंग करवा रहा है। मैं तो ये देखूंगा ना भाई, जो तूने मुझे कपड़े दिए उनमें तो मोरियां हुई हैं, ठीक है, तेरे कपड़े मैं फोन में डालूं, ठीक है, तो तेरी ट्रेड हिस्ट्री का आपने क्या करना है कि जी मेरी ट्रेड हिस्ट्री है 10 साल एक्सपीरियंस है, सुना होगा तूने भी 10 साल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मेरी जहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री है वहाँ पे पहुंच नहीं सकती। अब पुतनी है तेरी ट्रेड हिस्ट्री का हम क्या अचार डालें? तेरी ट्रेड हिस्ट्री ठीक है, मान लिया भाई, बहुत तू बहुत वॉरेन बुफे आगे तेरे चुप है, ठीक है, तेरी ट्रेड हिस्ट्री बहुत नेक्स्ट लेवल है। इन भाई को आपने कभी ट्रेड करते भी नहीं देखा होगा, इन भाई को आपने जब भी सुना होगा या ये उड़ारा की फूल में घुसे में होंगे। मैं कोई उसकी साइड नहीं ले रहा, बेशक मेरा दोस्त है, मैं यहाँ पे आपको ना ऐसे ही है, ये वकास अहमद ट्रेडिंग के अलावा सब करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया ना, इसको ट्रेडिंग आती है, लेकिन पता नहीं इस बंदे में क्या है कि ये ट्रेडिंग के अलावा सब कर लेगा। ये वर्कआउट पे जिम के वर्कआउट पे 30 दिन वीडियोस बना लेगा, लेकिन ये कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि भाई इसके ट्रेडिंग के अकाउंट की क्या प्रोग्रेस चल रही है, इसने कौन सी ट्रेड किस वजह से ली है, ये उसका ब्रेकडाउन क्या है। मतलब एजुकेशनल मटेरियल इसका होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे काम करवा लो इससे। रियलिटी बताता हूँ, जिस दिन ये भाईजान गए थे ना तला रिव्यूज़ के पास, आपने देखा होगा कितना माशाल्लाह ये बेहतरीन किस्म का उठाते हैं तला रिव्यूज़ के, उसी दिन मुझे पता था कि ये बंदा, अब वो तो है ही दोगला, तो ये उसके साथ मिला, ये भी दोगला हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ 7-7 क्लिप्स भी लगाऊंगा, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कि मेरी इससे कितनी अच्छी बातचीत थी अभी कुछ टाइम पहले तक की। अभी इसने वीडियो डाली कि फॉर साहब भी ट्रेडर बने हुए हैं। भाईजान कुछ दिन पहले जोली में बैठे हुए थे, उसकी आजा बैंक्स की आप लोगों ने देखा होगा। सर मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा सर। अब ये 3 दिन पहले एक पॉडकास्ट में बैठ के उसी के खिलाफ बातें कर रहे थे अपने गेस्ट के साथ में। अच्छा, समझ का आप लोगों को पता होगा जिसने हुरैरा को एक्सपोज किया सर, याद है इसी की पॉडकास्ट में। ये अभी अपनी प्रीवियस उसमें वीडियो में बैठ के कहता है जी कि समझ भी कोई दूध का दुलावा नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि समझ भी दूध का दुल्हा नहीं है। अबे पूतनी के ना तू 3 में ना 13 में किसी एक का तो हो जा, किसी एक के साथ तो लॉयल रह ले भाई। कोशिश बेचना गलत नहीं है, लेकिन बीच में इस्लामिक टच डाल के ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीच में इस्लामिक टच जो भी डाले ना। मैंने वीडियो स्टार्ट की इस्लाम की है, लेकिन इस्लाम का मतलब होता है कि तुम पर सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम तुम पर सलामती हो, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक लानती, ठीक है, तुम एक लानती हो, इसलिए मैंने सलाम किया ही नहीं है। आपको मेरी जान जिसने गाड़ियाँ लेके दी आपके नाम पे, जिसने गाड़ियाँ निकलवाई, जिसको आप डिच करा गए, वो किधर गई बात, जिसने आपको दुबई भिजवाया, ठीक है, जिसका पैसा आप हड़प करके उसके बाद उसको किला करा गए। अब आपको तो ट्रेडिंग आती है ना, आप तो 10 साल का आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आपकी ट्रेड हिस्ट्री भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। अब आप मेरे पास क्यों आ रही है? उनको मेरे पे क्यों ट्रस्ट है, आप पे क्यों नहीं है? भाईजान एसएल हेट हमारे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन जो अन्नी आपने मचाई हुई हमारे भाईजान 3 दिन में 15 एसएल आप हिट करा दी। किस मुंह से आप ये बोल रहे हो कि ये सारे स्कैमर्स हैं? मतलब खुदा हुआ है, मैं होता आपकी जगह मैं तो बोलता ही ना, मैं किसी को एक्सपोज ही ना करता। मैं अगर ये वाकई हकीकत है ना कि वकास अहमद के ग्रुप में अगर आप में से कोई देख रहा है और कोई उसके ग्रुप में ऐड है, तो वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है
क्या हम उसकी कम्युनिटी में ऐड है और वाकई ऐसा होता है। अगर वाकई ऐसा है कि इसके ग्रुप में 3 दिन में 15-20 एसएल हिट होते हैं, ये एक दिन में इतने एसएल हिट होते हैं, तो ये वाकई इसकी कैपेबिलिटी पे वकास अहमद की क्वेश्चन मार्क किया है कि भाई तुम फिर किस चीज़ के ट्रेडर हो। तो भाई रहने दो, ये मेरे पे ही ना आ जाए, कहीं इसको मेरी असलियत ना पता चल जाए। और भाई आप और बाय द वे मैंने कभी वकास अहमद को ना अपने ग्रुप की हिस्ट्री दिखाते भी नहीं देखा। लाइक उसने कोई वीकली रिपोर्ट जैसे बंदा अपनी कम्युनिटी की दिखाता है कि देखो पिछले हफ्ते में हमने ये काम किया है, मैंने कभी इसकी कोई वीडियो नहीं देखी। शायद वो मेरी नज़रों के सामने नहीं आई क्योंकि इसकी सारी कंट्रोवर्सी की वीडियोस मेरे सामने आती हैं। 3 दिन में 15 ऐसा लेटर आके अगले दिन आपने 3 ट्रेड्स दी हैं, 3 में से 2 का स्टॉप लॉस हिट है, एक ब्रेक इवन पे क्लोज है। किस मुंह से आप ये धोती खोल के यूं आगे जी हेलो गाइस ये सारे स्कैमर। आपने बात की थी एफिलिएशन की, ये बैक एंड पे सबका एफिलिएशन, मैं एफिलिएशन अकाउंट लाइव दिखाने लगा। ये मेरा टोटल ये अभी तक अकाउंट में पड़े हैं जो निकलवाए भी, ये $915 है टोटल। अगर आप देखो नीचे तो पूरा $3000 भी नहीं है टोटल अर्निंग बता रहा हूँ रेफरल की, ये $3000 भी नहीं है। और मेरे 2 मैनेजर्स हैं, मेरी पूरी कम्युनिटी को पता है। मेरे 2 मैनेजर्स में से एक की जो पे है वो 7 लाख है पाकिस्तानी रुपीस, दूसरे की पे जो है तकरीबन 5-6 और 7 लाख इसके बीच में है। ऊपर से फ्लैक्स वाली बात आप मेरे पे तो कर नहीं सकते। पहली चीज़ कि जी पीछे गाड़ियाँ खड़ी करके मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैं क्योंकि रोड पे हूँ इस वजह से गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरी आप प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम मेरा बाय द वे उड़ा हुआ है, मेरा इंस्टा वापस आए तो आप उस पर भी देख लेना। सारी वीडियोस देखो, सारी की सारी वीडियोस में एक गेमिंग चेयर है बूस्ट की जिस पे मैं बैठा हूँ, मैं गाड़ियों के आगे खड़े होकर नहीं वीडियो बनाता। ये भाईजान किसी की फौतगी का पैगाम लेकर भी आते हैं ना तो पीछे एक हीट्रॉन और एक BMW खड़ी है। मुझे ना आप दैट्स ट्रू ये बात हकीकत है कि वकास अहमद अपनी गाड़ियों को और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा शो करता है। इसने जो जिम की अपनी 30 डेज़ की सीरीज़ बनाई थी उसमें टोटली यही था, एक गाड़ी है, जिम पे जा रहा हूँ, ये सारा कुछ। उसमें ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं था। उस पर मैंने भी कमेंट किया था इसकी वीडियो पे कि भाई तू ट्रेडर है, तू एज ए ट्रेडर लोगों को दिखा रहा है ना कि तू ट्रेडिंग है, ये ट्रेडर का एक लाइफस्टाइल है, तो उसके लाइफस्टाइल में ट्रेडिंग भी होनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ देखने को मिले कि आप ट्रेडिंग किस तरह करते हो या आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है। को टोटल सोशल मीडिया पे 1.5 साल हुआ है, मुझे सोशल मीडिया पे 8 साल हो गए। मैंने 8 साल में जो भी अचीव किया ना वो लाइव ट्रेड लेके किया। इवन मेरी ये जिस गाड़ी में मैं अभी भी बैठा हूँ लाइव ट्रेड लगाई थी कि ये ट्रेड मार्क एक्स के नाम, ये बोल के लगाई थी मेरी कम्युनिटी इस बात की गवाह है। मेरी जो दूसरी सिविक है वो सिविक भी अगर आप देखो तो वो बहुत पहले से, ठीक है। मेरी जो तीसरी सिविक थी वो भी आप अगर देखो तो वो भी पहले से, मतलब वो भी ऐसा नहीं कि मैंने जी अपना सिग्नल ग्रुप लॉन्च किया तो उसके बाद मेरे गाड़ियों का बारिश होगी, नहीं, मेरी तीनों गाड़ियां पहले से। ये गाड़ी मैंने लाइव आके ट्रेड लेके लाइव दिखाई थी कि भाईजान ये ट्रेड मार्क एक्स के नाम। आपको हो गया 1.5 साल इस फील्ड में सोशल मीडिया पे। 1.5 साल पहले आपके पास क्या था वो तो आपने नहीं बताया। इस 1.5 साल के अंदर ये तो आपको भी पता ना कि 1.5 साल में आपने e-tron GT भी ली और BMW भी ले ली और वो जो जिस घर में आप रहते हो वो भी ले लिया। इस 1.5 साल से पहले आपके पास क्या था वो नहीं आपने बताया, यानी कि लिया आपने सारा कुछ कोर्सेज बेच के है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसने सारा कुछ कोर्सेज बेच के लिया, बल्कि मुझे ये लगता है कि इसके कोर्सेज बिके ही नहीं हैं। इसके शुरू में कोर्सेज बिके ही नहीं है, मतलब उस तरह से कि बंदा इतना कुछ ले ले। इसने कोशिश बड़ी की है कि ये अपना लाइफस्टाइल दिखा के अपने कोर्सेज बेचे, लेकिन मुझे कहीं पे इसका कोई स्टूडेंट नज़र नहीं आता, ये कोई सक्सेस स्टोरी नज़र नहीं आती कि हमने वकास अहमद से कोर्स किया और लाइक हमारा ये कुछ बन गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके कोर्सेज बिके हैं, चले हैं। खुद कहा था आपने कि चलाया ये सारे स्कैम है, कहते हैं ना ट्रस्ट इशू होता है ना, ट्रस्ट इशू। इन भाई को खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है। एक वीडियो में इन भाई ने बोला I wanted to ask you, how has Nuvia changed your life? How has Nuvia changed my life? रेफरल से पैसा कमाना हराम नहीं है, रेफरल से पैसा कमाना गलत भी नहीं है, मैं उसके हक में हूँ। उसकी रीजन क्या है कि अगर मैंने अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाई है, 2 रुपये अगर मैं अपनी ट्रेड से कमा रहा हूँ, 1 रुपया अगर मैंने रेफरल से कमा लिया तो इसमें क्या गलत है? रेफरल से पैसे कमाना या अपना कोर्स बनाना इसमें कोई गलत बात नहीं है अनटिल आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मसला वहाँ पे आता है जब आपने कुछ पढ़ा नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको कुछ नहीं पता एक फील्ड के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में से कुछ नहीं पता, और वो अपना कोर्स लॉन्च कर देता है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो ये स्कैम होता है। लेकिन अगर कोई लेजेंड बंदा है जिसको ट्रेडिंग आती है, जिसने ट्रेडिंग सीखी है, अगर वो अपना टाइम या अपनी जो भी उसको पता है वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में वो चार्ज कर रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो एफिलिएशन की सूरत में है। अब एफिलिएशन यहाँ पे इस वजह से आती है कि पाकिस्तान में लोग फ़ीस पे नहीं कर पाते। सिंगल ग्रुप जो होते हैं वो पूरी दुनिया में चलते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ हैं, जो भी हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, हर किसी के सिंगल ग्रुप होते हैं और उनकी फ़ीस होती है $50, $70, $100 तक भी फ़ीस होती है। पाकिस्तानी लोगों का ये मसला आता है कि पाकिस्तानी लोग अपने टोटल अकाउंट में ही $100 डाल के बैठे होते हैं, मतलब उनके अकाउंट की इक्विटी $100 होती है, तो उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि वो जी $30 या $50 फ़ीस भरें। तो वहाँ पे फिर एफिलिएशन वाला चक्कर आता है कि चलो और कुछ नहीं है तो हमारे लिंक पे अकाउंट ही बना लो ना। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है अनटिल आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। बात वही है कि अगर आप अपने रेफरल पे किसी को ज्वाइन करवा रहे हो या आप उसे फ़ीस चार्ज कर रहे हो, वो सिग्नल की हो गई या कोर्स की हो गई, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब उस बंदे का फिर फ़ायदा भी होना चाहिए बदले में, अगर आपको कुछ उससे मिल रहा है तो। अभी कह रहे हैं कि ये सारे स्कैम है क्योंकि ये करते हैं रेफरल करने। मैंने भजन आपका रेफरल वाला भी टूआ ठंडा कर दिया, इधर लाइव दिखा दिया।
कि मेरा रेफरल से आज तक जिंदगी में कितना पैसा आया, ठीक है। भाईजान मैं कोर्सेज पे नहीं चलता, मेरा घर कोर्सेज पे नहीं चलता, मेरा घर ट्रेड पे चलता है। इंस्टाग्राम पे जो सर्च करो मेरा पेज आपको नजर ही नहीं आएगा। मेरा मेन अकाउंट 7.5 लाख फॉलोवर वाला 6 महीने से बैन पड़ा हुआ है। मेरा 75,000 फॉलोवर वाला पेज भी 1.5 हफ्ते से बैन पड़ा हुआ है। तो मेरा घर कैसे चल रहा है? मैंने पिछले से पिछले मंथ सिग्नल्स दिए 73, 8 सिग्नल्स का स्टॉप लॉस हिट था, बाकी सारे के सारे सिग्नल्स प्रॉफिट में थे। ये कम्युनिटी गवाह होगी। पिछले मंथ मैंने पूरा मंथ सिग्नल ही नहीं दिए, सिर्फ 9 सिग्नल दिए, जिनमें से 3 का स्टॉप लॉस हिट था, 6 के टीपी हिट थे। आपका मेन मुद्दा क्या होता है कि आप आवाम से पैसे तो ले चुके हो, अब आपने सिग्नल तो देने ही देने हैं, वो चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, आपको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। भजन मुझे पड़ता फर्क, क्योंकि मैं अपने पास आवाम को अगर लाया हूं ना तो वो मेरे पास इसलिए कि भाई हम इसके पास जाएंगे प्रॉफिट करेंगे। अगर कोई ट्रेड ऐसी हो जो प्रॉफिट ना दे सकती हो, मैं ट्रेड ही नहीं देता भाई। फिर मैं ये मेरी आवाम को पता है, मैंने पूरे महीने में ये अभी भी आज क्या डेट है, डेट चेक कर, आज 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, मैंने टोटल 3 ट्रेड्स दिए, नहीं सॉरी 3 नहीं दी, 5 दी। 5 में से ये कल जाके एक SL8 हुआ, ठीक है। कल एक SL8 हुआ, उसके बाद वाली ट्रेड में TP हिट हुआ $22 का, जो SL8 हुआ $10 का SL8। तो भाईजान आप अपना मुकाबला करो किसी कबाड़िए से, किसी को रेडी वाले से करो, कम से कम मेरे पे ना हो। आपने नाम लिया, ये थी वो फलानी लड़की थी, वो टिकटॉकर थी, वो भी ट्रेडर बन गई। डिफॉल्ट साहब है, वो भी डिफॉल्ट साहब को ना ऑलरेडी पता है, दुनिया जानती है कि कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग में। इनको मेरे साथ बिठाएं, मेरा 10 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, सुन इनको मेरे साथ बिठाएं ना, मैंने इनको एक्सपोज, हमें पूछनी कि मैं तेरे साथ बैठूं क्यों, तुझे व्यूज नहीं आ रहे तो मेरा इसमें क्या कसूर है, तुझे नहीं व्यूज आ रहे तो मैं तेरी पॉडकास्ट में आ जाऊं, मैं तेरे साथ बैठूंगी जी, आओ जी मुझे एक्सपोज। अबे मुझे ना, मेरे पास इतना टाइम होता है और ना मेरी पब्लिक को मेरे पे शक है। इवन तेरी पब्लिक भी मेरे पास, इस कमेंट सेक्शन में भी देख ली, तेरी पब्लिक के कमेंट्स आए हुए होंगे, क्योंकि वो तेरे पास तो कमेंट ही नहीं कर पा रहे होते जिनको तूने लूटा है। बात वो करनी होती है, बात आपने खैर करनी भी है ना, इसलिए कहते हैं छोटी टूई से बड़ा पत्नी मारना चाहिए। बात करनी थी, करते आप बेशक, मेरा नाम ना लेते, मेरे खिलाफ आपके पास कोई एक प्रूफ नहीं है। मेरी अभी ये जो एक वीडियो आई है ना, इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो कब आई है यूट्यूब चैनल पे, इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो आई है यूट्यूब चैनल पे 3 महीने पहले, लेकिन नहीं जी हम तो सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। अच्छा, बाय द वे कम्युनिटी की कमेंट सेक्शन की बात हो रही है तो हम कमेंट सेक्शन भी पढ़ लेते हैं इनकी वीडियो के नीचे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट भाई वैसे आप भी कम्युनिटी का यही हाल है, पूरा वीक एक सिग्नल आया है वो भी नहीं लिया, क्योंकि लिमिट लगाने से मना किया है आपने, जिससे बात ना मान के ट्रेड ले ली। उनका प्रॉफिट बाकी सब फॉर्मों में आगे ट्रेड जो दी है वो बाकी ने लिमिट लगा के, और ऐसे आपसे बात क्या लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये, कहने का मकसद ये है कि आप अपनी कम्युनिटी में ध्यान दें ताकि लोगों का प्रॉफिट हो। अच्छा ठीक है, बाकी आपकी कम्युनिटी $56 से स्टार्ट की थी, अभी $10 है, इतना लॉस हुआ है। चलो ये बंदा एक इनकी कम्युनिटी का है, लड़की है माम अरशद के नाम से, जो कि लॉस में है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट भाई आपके $100 से $1000 के चैलेंज का क्या बना? आई नो आपका इंस्टा बैन हुआ इस वजह से होगा, लेकिन नेक्स्ट कब करोगे? ठीक है, अच्छा जी, मतलब अच्छे कमेंट्स भी हैं, लेकिन इनके कम्युनिटी के लोगों के भी कमेंट्स हैं। बाकी यार SL हर कम्युनिटी में होते हैं, ये खुद भी स्कैमर है। डिफ़ॉल्ट भाई आपकी एक्यूरेसी को सलाम, JP मॉर्गन को भी फट गए आप तो ये चीज़ है भाई, दोनों साइड पे लोग होते हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं, इनके भी फॉलोअर्स हैं, तो आपस में एक फाइट चल रही है। लास्ट वीडियो मेरी 3 महीने पहले आई है, उसके बाद ये मैंने अभी डाली है, वो भी इसलिए कि आपने छोटी टूई से बड़ा पद मार दिया, नहीं तो मैंने वो भी नहीं डाली थी। आपकी नज़र में कोई भी बंदा ट्रेडर है ही नहीं, आपको गिन के 1.5 साल हुआ सोशल मीडिया पे आए हुए जब आपने अपना कोर्स इंट्रोड्यूस कराया, और उसी के बाद हमने देखा कि जी आपके पास e-tron GT भी आ गई, BMW भी आ गई, और भाईजान आपको ट्रेड करते हुए कोई एक बंदा मुझे ये क्लेम कर दे कि इस बंदे को हमने ट्रेड करते हुए देखा। ये भाईजान एक्सपोजिंग में और रोस्टिंग में आई क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन भाईजान ने 1.5 साल पहले अपना जब कोर्स इंट्रोड्यूस कराया, कोर्स लॉन्च किया, धड़ाधड़ बिका, ठीक है, e-tron GT भी ले ली, BMW भी ले ली, घर भी ले लिया। अच्छा जी, अब कोर्स की तो होगी सेल कम हो गई। ये भाईजान आपके करीबी लोग मुझे बता रहे हैं, मैं कोई अपने पास से शॉपर नहीं फाड़ रहा। कोर्स की रीच कम होगी, इन भाई ने कोर्स की प्राइस कम कर दी, फिर भी नहीं बिका। इन भाई ने सोचा कि यार लोगों को एक्सपोज करते हैं, व्यूज आएंगे, साथ ही मैं दोबारा अपना ये पोस्ट जो है ना अगलों की बूंद में डाल दूंगा, रुको जरा। वही किया इन भाई ने, हम सारों का नाम लेके अपनी तरफ से एक्सपोज किया। अगली वीडियो अगर देखो तो ऊपर लिखा हुआ जी हाउ टू गेन $1 मिलियन तो देखिए 1 करोड़ कैसे बनाए, 1 करोड़ कैसे बनाए। आपने जो अपनी आवाम को कोर्स पढ़ाया, आप खुद अपने ही कोर्स के खिलाफ हो। आपकी आवाम कह रही है भाई जो आपने हमें पढ़ाया उसके हिसाब से तो सेलिंग बन रही है, आप कह रहे हो भाई कर लो आप अपने आप की मुनाफकत कर रहे हो, आपने क्या हमें एक्सपोज करना है, ठीक है। मेरा सोशल मीडिया कितना टाइम से बैन पड़ा हुआ आप सारों को पता ना। यूट्यूब पे भी मैंने आज वीडियो डाली है ना 3 महीने बाद, इन भाई का एक पेज उड़ता है, अगले दिन नया पेज आ जाता है, उस पे आ जाते हैं जी ये देखें जी प्रॉफिट इस तरह होते हैं। अच्छा बाय द वे प्रॉफिट भी आज तक इसने नहीं दिखाया, किताबें खोल के बैठ जाता है, इस बैंक ने ये कर दिया, ट्रंप ने ये कर दिया, इलॉन मस्क ने ये कर दिया, इसने ये कर भाई यही है इसके पास। एक दिन पेज बैन होता है, अगले दिन आता है पहली वीडियो डालता है मेरा पेज बैन कर दिया, उसके पीछे रजब भट्ट क्यों है, क्योंकि रजब का नाम लूंगा जरा वो वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, जैसी ट्रेंडिंग में जाएगी अगली वीडियो में हम सिखाएंगे जी आप करोड़ रुपया कैसे कमाएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ उस पे आ जाए तो करोड़ रुपया बन जाएगा। वो पेज भी उड़ गया, वो पेज भी उड़ेगा, अगले दिन नया बन जाएगा। अबे भूतनी के मेरे 2 पेजेस हैं, दोनों उड़े में, मैं आई डोंट गिव अ फक ब्रो, मेरा पेज अभी तक उड़ा हुआ है, ठीक है। कि अपने जो वीडियो आएगी डिफॉल्ट ऐसा ही होता है जब एक लेजेंड ट्रेडर, ठीक है, जिसको ट्रेडिंग आती हो, सही मानों में ट्रेडिंग आती हो। मुझे इसके वकास अहमद के सिस्टम ग्रुप का नहीं पता क्या हकीकत है, लेकिन जहाँ तक उसकी अपनी बात है तो एटलीस्ट उसमें इतनी है कि वो अपना घर चला सकता है ट्रेडिंग से। और जब एक इस तरह का ट्रेडर इस तरह के फजूल पंगों में पड़ता है कि उसने फ़लाँ पे वीडियो बना ली, फ़लाँ पे एक्सपोज कर दिया, तो फिर उसकी एंड पे ऐसी कुत्ते वाली होती है।
तो इसको हमेशा से मैंने यही चाहा कि मैं इसको ये मशवरा दूँ वकास अहमद को कि भाई तेरा काम जो भी ट्रेडिंग का है तो उस पर फोकस कर, उसको छोड़ के तुझे हर काम करने आते हैं, ठीक है। इसमें ना एक उतावलापन है व्यूज़ का वकास अहमद में, जो कि अब तक इसकी जो पर्सनैलिटी इंटरनेट पे बनी है, मैंने ही बहुत लोगों ने नोटिस किया। इसको चाहिए होती है लाइमलाइट, इसको चाहिए है लाइक नंबर 1 होने का ना खिताब कि मैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इसको वो चीज़ चाहिए और वो चीज़ इसको बहुत रुस्वा कर रही है, जलील कर रही है। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।